कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। इस पर बात करने के लिए दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हैं, कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ हैं, पटना से चंद्रमोहन कुमार जुड़ चुके हैं और भोपाल से मनोज शर्मा है। लेकिन जल्दी से पहले रुख विक्रांत का कर लेते हैं। विक्रांत, अब तक क्या समझ आ रहा है? कितने नेताओं को फोन जा चुका है? कितने नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और तारीख पर कयास लगाए जा रहे हैं? कुछ आधिकारिक तौर पर पता चल पाया कब होना है ये मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से नेता दिल्ली आना शुरू हो गए हैं और उनके पास फोन गए हैं, तो इस बात का सीधा संदेश यही होता है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का काउंटडाउन शुरू हो गया है और वो जल्द ही हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार हो सकता है। तो आज कल इस तरीके के कयास है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, उसका इंतजार अभी कुछ करना होगा। लेकिन कई नेताओं के पास जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन्हें फोन जाने शुरू हो गए हैं, इसी कारण वो दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली आने के बाद जो बीजेपी के नेता हैं, वो तमाम नेता जिनको अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगे। और जो सहयोगी दल है, जो सहयोगी दल के नेता अब शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन तमाम नेता जो हैं ये आज भी आना शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि देर शाम तक भी आएंगे और इसी कारण ये कयास सामने है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत ही जल्द होने वाला है और इसमें कई नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। 81 मंत्रिमंडल में सदस्य हो सकते हैं, तो 2 दर्जन से ज्यादा पद अभी खाली हैं। कुछ मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार था, ये भी कहा जा रहा था कि काम का बहुत ज्यादा है उनके पास। तो अब एक संतुलन बनाने के लिए 2 दर्जन से करीब मंत्रियों को शामिल इसमें किया जा सकता है। रही जरा विक्रांत, आप देखिए ये सिलसिला जो है फोन जाने का और नेताओं के दिल्ली आने का, वो शुरू भी हो चुका है। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से वो दिल्ली रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले महाकाल के मंदिर उज्जैन पहुंचे, वो दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। लेकिन जब सवाल रखा गया उनके सामने कि क्या वो दिल्ली जा रहे हैं, क्या फोन आया है, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन खबरें तो यही है कि 3:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना होने वाले हैं दिल्ली के लिए, ये जानकारी मिल रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से ये बड़ा चेहरा है अगर ये कैबिनेट में शामिल होते हैं। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में ढोक लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करें। मनोज, ये दर्शन क्या मंत्री पद संभालने से पहले का दर्शन है क्या? वाकई, क्योंकि एक बात तो तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ है। सिंधिया का 3 दिन का यहाँ पर दौरा था, 4 से 7 तारीख तक का, जिसमें उनको मध्य प्रदेश के 7 ज़िलों में सिंधिया का एक जो लगातार जो मिलने जुलने के कार्यक्रम वो करते हैं, उस तरह का एक प्रोग्राम उनके चल रहे थे और 7 तारीख तक उनको मिलना था। लेकिन पूरे 24 घंटे पहले सिंधिया ने अपना दौरे में बदलाव किया और अभी 3:30 बजे की फ्लाइट से ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि सिंधिया को भी जो मंत्रिमंडल है, जो विस्तार हो रहा है, उसमें उन्हें भी एक पद से नवाजा जा रहा है, उन्हें भी एक अहम जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सिंधिया के लिए आखिर जिसे कहना कि ये देर सवेर ये तो होना ही था, क्योंकि 1.25 साल करीब वक्त बीत चुका है और सिंधिया की वजह से, सिंधिया की बदौलत मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जिस तरह की कामयाबी सिंधिया के साथ गए लोगों को मिली और जिस तरह से बीजेपी की सरकार को स्थायित्व मिला, तो जाहिर तौर पर सिंधिया को उनकी इस राजनीतिक कामयाबी का, बीजेपी में शामिल होने का, कमलनाथ की सरकार गिराने का, इस सब का जो एक सियासी कहीं ना कहीं फ़ायदा जो होना था और जो उन्हें राज्यसभा में भेजा गया बीजेपी की तरफ से, और अब उनका केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय है। और एक दिन पहले मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम में बदलाव करके दिल्ली जाना जाहिर तौर पर उनके मंत्री बनने के लिए एक संकेत माना जा रहा है। बिल्कुल, और ये सिलसिला देखिए ये थम नहीं रहा है। जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, वहीं न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की भी खबर है कि नारायण राणे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश से भी कुछ चेहरे हैं जो पहुंच रहे हैं। नारायण राणे के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया
कि क्या वो कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, क्या उनको फोन पहुंचा है, उस पर वो कन्नी काट गए, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये कहा कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो बताएंगे। नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। विक्रांत, आपको याद होगा इससे पहले जब मंत्रिमंडल